लिटिल रेड राइडिंग हुड। जंगल में एक खूबसूरत लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जब भी वो घर छोड़कर जाती थी, वो अपना रेड कैप पहनती थी जो कि उसकी दादी ने बनाया था। इसीलिए सब उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा करते थे। एक नए दिन किचन में जब उसकी माँ खाना बना रही थी, लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी अम्मी के पास आ गई। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आज नया साल है। क्या दादी माँ आज रात हमारे साथ चलेंगी? दादी माँ बीमार हैं बेटी, आज रात वो शायद नहीं आ पाएंगी। मैं उनके लिए कुछ कुकीज बना रही थी। क्या मैं दादी माँ को कुकीज दे आऊँ? नहीं बेटी, बाहर बहुत सर्दी है, तुम यहीं रुको, मैं दे के आ जाऊंगी। उनको कुछ जड़ी बूटियाँ देनी है जिससे वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। प्लीज मम्मा, प्लीज। आपको बहुत काम करने हैं। मैं जल्दी से होके आ जाऊंगी। ठीक है, पर गर्म कपड़े पहनो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपने जूते और रेड हैट पहना। उसने वो बास्केट उठाई जो कि उसकी माँ ने बनाई थी और वहाँ से चली गई। जंगल का रास्ता मत खोना और अंधेरा होने से पहले आ जाना। ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। पूरा जंगल बर्फ से भरा हुआ था। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में बड़ी खुशी खुशी जा रही थी। जंगल की गहराइयों में एक शिकारी रहा करता था। वो एक भेड़िए को ढूंढना चाहता था जो कि गांव के घरों में घुस जाता था। आज इतनी सर्दी की रात में तुम्हारे लिए निकला हूँ। आज मैं तुम्हें पकड़ के ही छोड़ूंगा और गांव वालों को एक सरप्राइज दूंगा। सभी गांव वालों को डराकर भेड़िया जंगल में अपने शिकार के लिए निकला था। मुझे ये बर्फ पसंद नहीं, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। दूसरी तरफ लिटिल रेड राइडिंग हुड अपने रास्ते पर जा रही थी। उसने जंगल में एक हिरन के बच्चे को देखा जो कांप रहा था। हिरन के बच्चे को बहुत सर्दी लग रही थी। अरे हिरन, तुम्हें तो बहुत सर्दी लग रही है। लिटिल रेड राइडिंग हुड हिरन के बच्चे के पास जाकर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने वो देखा तो वो वहाँ से चली गई। अरे रुको, मत जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने हिरन के बच्चे का पीछा करना शुरू कर दिया। हिरन का बच्चा लिटिल रेड राइडिंग हुड से बहुत तेज था। देखते ही देखते वो गायब हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उस हिरन के बच्चे का पीछा करना जारी रखा, लेकिन अब उसको ढूंढना नामुमकिन था। उसने इधर उधर देखा और उसने देखा कि वो जंगल के ऐसे कोने पर है जहाँ पर वो कभी नहीं गई। बर्फ की वजह से वो नहीं जान पाई कि वो पहले कहाँ थी। उसने अपने पैरों के निशान से पीछे जाने का रास्ता ढूंढा। वो पीछा करती गई, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गायब हो गए। और उसी वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड जोर जोर से रोने लगी। अब मैं क्या करूंगी? सुनो, मदद करो। कोई है यहाँ पे मदद करने वाला? कोई तो सुन लो। किसी ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वो ही भेड़िया था। मदद करो, कोई है यहाँ पे मदद करने वाला? भेड़िया वहाँ गया जहाँ से वो आवाज आ रही थी, और आते ही उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखा। बगैर उसे डराए वो उसके पास आया। अपनी आंखों के सामने भेड़िए को देखकर वो बहुत डर गई और वो जोर जोर से चीखने लगी। मदद करो, भेड़िया यहाँ मेरे सामने है, मदद करो। शोर मत करो, शोर मत करो। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मैं तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि वो उसका बुरा नहीं चाहता, तो उसने चीखना बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम इतनी सर्दी में यहाँ कर क्या रही हो? मैं अपनी दादी के लिए कुकीज लेके जा रही थी। ओह,
इस सन्नाटे में तो कोई नहीं रहता। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुड ये नहीं बताना चाहती थी कि उसकी दादी कहाँ रहती हैं, क्योंकि उसे भेड़िए पर अभी भी यकीन नहीं था। मैं दादी का घर यहाँ से देख के नहीं बता सकती। अगर आप मुझे जंगल के रास्ते में ले जाएंगे तो मैं वहाँ से बता सकती हूँ। अच्छा, तो चलो मेरे पीछे आ जाओ। और फिर भेड़िया आगे आगे चलता रहा और लिटिल रेड राइडिंग हुड उसके पीछे पीछे। लेकिन भेड़िए ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया हुआ था। एक बार इस लड़की की दादी का घर पता चल जाए, फिर मैं इस लड़की को और फिर उसकी दादी को खा जाऊंगा। अब पता चला मैं कितना चालाक हूँ। कुछ देर गुजरने के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और भेड़िए को उनका रास्ता मिल गया। चलो, हम आ गए। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी दादी का घर कहाँ है? लिटिल रेड राइडिंग हुड बस ये चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से इस भेड़िए से जान छुड़ाए और अपनी दादी के पास जाए। शुक्रिया, अब मैं यहाँ से आगे जा सकती हूँ। घर अब ज्यादा दूर नहीं है, वो इस रास्ते में पड़ने वाला आखिरी घर और है। उसी वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड ये जान गई थी कि उसने गलती कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वाकई? भेड़िए ने अपना मुंह खोला, लिटिल रेड राइडिंग हुड के करीब आया, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त गोली की आवाज सुनते ही भेड़िया जल्दी से भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड की जान छूटी और वो जल्दी से दादी के घर की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ शिकारी अभी भी भेड़िए का इंतजार कर रहा था। उसने भेड़िए के पैरों के निशान बर्फ पर देखे। मैं जानता हूँ तुम यहीं हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बड़े लंबे सफर के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर आ पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और उसकी दादी की आवाज अंदर से आई। दरवाजा खुला है मेरी प्यारी बेटी, अंदर आ जाओ। अपनी दादी की आवाज सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड थोड़ा परेशान हो गई। ये आवाज दादी माँ की तो नहीं लग रही। शायद उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से ऐसी आवाज आ रही लिटिल है। रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। सारी लाइट्स बंद थीं। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी दादी अपने बेड पर लेटी हुई थी, एक बड़ा सा ब्लैंकेट ओढ़कर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए बेटी। क्या लाई हो मेरे लिए? अम्मी ने कुछ कुकीज बनाकर भेजे हैं आपके लिए। उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत खराब है और आप आज रात आ नहीं सकेंगी। हाँ मेरी बेटी ठीक कह रही हो, जरा मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं बेटा। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के बेड के करीब आई, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। करीब आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरे और करीब आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड अब अपनी दादी से सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। उसकी दादी बहुत ही अजीब दिख रही थी। दादी माँ, क्या हुआ? आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। और आपकी आंखें क्यों इतनी बड़ी हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं बेटा। और आपके हाथ क्यों इतने बड़े हैं? ताकि मैं तुम्हें गले से लगा सकूं बेटा। दांत? आपके दांत इतने बड़े क्यों हो गए? ताकि मैं तुम्हें खा सकूं बेटा। अचानक उसकी दादी के बेड से भेड़िया निकला और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। इधर आ जाओ, अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। लिटिल रेड राइडिंग हुड घर से बाहर निकली और भागने लगी, लेकिन तेज भागने वाला भेड़िया उसे पकड़ने ही वाला था। जैसे ही वो कूदकर उसे पकड़ने वाला था, उसने देखा कि उसका पैर फंस गया और अचानक उसने देखा कि वो एक पेड़ पर लटका हुआ है।
जब लिटिल रेड राइडिंग हुड रुकी और उसने देखा कि भेड़िया एक जाल में बंद हो गया और वो जल्दी से उसके पास गई। बताओ बुरे भेड़िए, तुमने मेरी दादी माँ के साथ क्या किया है? वो कहाँ है? वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एक आवाज आई और उसने देखा कि एक शिकारी उसके पास आ रहा है। तुम्हारी दादी बिल्कुल महफूज है बेटी। जैसे ही मुझे पता चला तुम्हारी दादी बीमार है, मैं फौरन उनकी मदद के लिए यहाँ पहुँच गया। और इस भेड़िए की तो मुझे बहुत पहले से तलाश थी। ये सबको नुकसान पहुँचाता है। बुरा भेड़िया, ये सबसे पहले मेरी दादी के घर पे गया, फिर उसने मेरे दादी के कपड़े पहने और मेरी दादी बनने की कोशिश की। चलो पहले तुम्हारी दादी के पास चलते हैं और इसको यहीं लटकने देते हैं। मैं सुबह आकर इसकी खबर लूंगा। और फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी वहाँ गए जहाँ पर उसकी दादी थी। भेड़िया पीछे से चीखा, ए रुको, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ यहाँ पे। अब रात हो चुकी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी दादी और शिकारी उसके घर की तरफ आ पहुँचे। उसकी अम्मी घर के सामने उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ थी? अरे अम्मी, आप भी बताएं कि क्या हुआ है। मैं आपको सब बताती हूँ अम्मी, मगर पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं जंगल का रास्ता भूल गई। मैं अब से आपकी बात हमेशा मानूंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी अम्मी, उसकी दादी और शिकारी बहुत मजे करने लगे। गाते हुए, नाचते हुए, खाते हुए अपनी रात मना रहे थे। दूसरी तरफ भेड़िए के लिए ये नए साल की सबसे बुरी रात थी। ऐसी रात उसने कभी नहीं मनाई थी। भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक दफा का जिक्र है, एक भेड़िया जो कि हमेशा भूखा रहता था। वो बहुत खाना खाता था, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता था। मुझे फिर भूख लगी है। तो वो दिन रात जंगल में अपना खाना ढूंढता रहता था। एक दिन भूखे भेड़िए ने एक घर देखा। वो घर में झांकने लगा और जब वो करीब आया तो उसने पेड़ों के बीच में से देखा एक बकरी और उसके 7 बच्चे इस घर में रहते हैं। ये तो मेरे पूरे हफ्ते का खाना है। भूखे भेड़िए ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह के वक्त बकरी अपने 7 बच्चों को अलविदा कहने वाली थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाहर कुछ सामान लेने जा रही हूँ। बहुत ख्याल से रहना और अगर कोई बाहर आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मी। बकरी मार्केट के लिए अपने घर से निकल गई और तभी भेड़िया ये सब चुपके देख रहा था और वो पेड़ के पीछे से निकला। लेकिन बकरी के बच्चों को धोखा देना आसान बात नहीं थी। सबसे अच्छा तरीका इनको खाने का है कि अपना भेष बदल लो। भेड़िया ने सबसे पहले पुराने कपड़े पहने। उसने अपने कान नीचे किए और उसने पेड़ की मदद से अपने नकली सींग लगाए। फिर उसने अपने पैर आटे से भर लिए और उसने एक जगह से एप्पल पाई चुरा लिया। और मैं अपनी आवाज को भी चेंज कर लूंगा, उनकी दादी माँ की जैसी आवाज बनाऊंगा। भेड़िया बकरी के घर पे आया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चे जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे। उनमें से एक तो दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन दूसरों ने उसे रोका। रुको, तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तुम्हें पूछना चाहिए कि बाहर कौन है। कौन है? ये मैं हूँ प्यारी बच्चियों, तुम्हारी दादी। मैं तुम्हें पार्क ले जाने आई हूँ।
हमारी दादी अम्मा तो बहुत दूर रहती हैं। तुम वो नहीं हो सकती। ओ, ये बहुत लंबा सफर तय करके आई हूँ मैं। चलो बच्चों, दरवाजा खोलो और पार चलते हैं। सारे बकरी के बच्चे नीचे झुके और दरवाजे के नीचे से पैर देखने लगे। देखो, उसके पैर तो बिल्कुल हमारी तरह हैं। हाँ, लेकिन उसके नाखून बहुत बड़े हैं, बिल्कुल भेड़िए की तरह। जब बकरी के बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें एप्पल पाई की खुशबू सुंघाई। देखो, मैं तुम लोगों के लिए कितने अच्छे एप्पल पाई बनाकर भी लाई हूँ। जरा इसकी खुशबू तो सूंघो। बकरी के बच्चों ने खुशबू सूंघी और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कोई भी नहीं समझ पाया कि वो एक भेड़िया है जिसने कपड़े पहने हुए हैं। चलिए दादी अम्मी, जल्दी से पार्क चलते हैं। हम वापस आकर एप्पल पाई खाएंगे। बकरी के बच्चे और भेड़िया चलने लगे। बहुत भूख लग रही है, अब तो रहा नहीं जा रहा। जब भेड़िया चल रहा था तो उसके कपड़े पेड़ की टहनी में अटक गए। भेड़िए के कपड़े उतर गए और बकरी के बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने भेड़िए को देखा, ये भेड़िया है, भागो, भागो, ये भेड़िया है, भागो, भागो। जब भेड़िया समझ चुका था कि वो पकड़ा गया है तो वो वापस पहले जैसा बन गया और वो बकरी के बच्चों को पकड़ने लगा। उसने एक एक कर सारे बच्चों को पकड़ लिया। उनमें से सिर्फ एक बच गया और वो वहां से भाग गया। भेड़िए ने 6 बकरी के बच्चों को अगवा किया और अपने घर ले गया। वो बकरी का बच्चा जो बच गया था अपनी अम्मी को सब बताना चाहता था। दूसरी तरफ बकरी अपने हाथ में एक बास्केट लेके, जिसके अंदर फल और सब्जियां थीं, घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से घर में गई, लेकिन उसको अपने बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे प्यारे बच्चे। हाँ। बकरी बहुत परेशान हो गई और वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर से बाहर चली गई। उसने देखा जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान थे। अरे नहीं, ये पैर के निशान तो भेड़िए के हैं। उसने थोड़ी देर तक उनका पीछा किया, लेकिन आगे जाकर वो सब मिट चुके थे। अब मैं क्या करूंगी? भेड़िया मेरे बच्चों को ले गया है। जब बकरी रो रही थी तो बकरी का बच्चा जो भेड़िया से बच गया था उसके पास आया। मामी, क्या हुआ मेरे बच्चे? मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं? एक भूखा भेड़िया भेष बदल के हमारी दादी की शक्ल में आया था। उसने हम सबको किडनैप कर लिया था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। बकरी का बच्चा और बकरी भेड़िया के घर की तरफ निकल पड़े। जब वो घर में आए तो उन्होंने बकरी के बच्चों की आवाज सुनी। ये तो भेड़िए का घर है, हमें बहुत एहतियात करनी होगी मेरे बच्चे। बकरी और बकरी के बच्चे ने एक मंसूबा बनाया जिसकी मदद से वो बच्चों को बचा सकें। वो दोनों दरवाजे पर खड़े हुए और अपने हाथों से एक भालू की परछाई बनाई। घर के अंदर भेड़िया उन बच्चों को बस खाने ही वाला था, लेकिन उसने भालू की परछाई देखी। अरे ये क्या है? ये तो भालू लग रहा है। मैं एक बहुत बड़ा और भूखा भालू हूँ। यहाँ जरूर एक भेड़िया होगा जिससे मेरा पेट भर जाएगा। भागो! भेड़िया ये सोचकर बहुत डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा और वो भागने लगा।
नहीं, कोई मेरी मदद करे। भालू 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 मुझे खा जाएगा, भागो भागो। भेड़िया को भागते देखकर बकरी के बच्चे बाहर आए और अपनी अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी अम्मी आप आ गई आप आ गई। और उसके बाद बकरी और बकरी के बच्चे जंगल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगे, भेड़िए से बहुत दूर। बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। वक्त आ गया था कि वो अब घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद गुजारे। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब वक्त आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। ये जिंदगी गुजारने का सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से गुस्से के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहाँ वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने का सोचा। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। छोटे पिगलेट का घर एक दिन में बनके तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को ये बोला, देखो मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, हम भेड़िए से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को दरगुजर कर दिया। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। दूसरे पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने का सोचा। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके वो अपने काम से जुड़ा रहा। तीसरे दिन पिगलेट का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा मजबूत था। बड़े पिगलेट ने उसके घर को देख के बोला, तुमने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बहुत खूबसूरत भी है। क्या हम इस घर में भेड़िए से बच पाएंगे? पिगलेट ने बोला, बिल्कुल मजबूत है, फिक्र क्यों करते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। जब दोनों पिगलेट अपने अपने घर में मजे कर रहे थे तो सबसे बड़ा पिगलेट अपना घर बनाने में मसरूफ था। वो ईंट और पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा था। वो बस खेल कूद के वक्त गुजार रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? कितना डरता है ये। बड़े पिगलेट ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा पिगलेट सोफे पे बैठकर आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर मजबूत है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर टूट गया। पर छोटा पिगलेट जैसे तैसे भाग निकला और भागता हुआ अपने भाई के घर जा पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही उसके भाई ने दरवाजा खोला और छोटा पिगलेट अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, वो इस घर में नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम।
भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहाँ से निकल के बड़े भाई के घर पहुँचे। भाई, भेड़िया पीछे पड़ा है, हम क्या करें? बड़े पिगलेट ने उन्हें भरोसा दिलाया। परेशान मत हो, भेड़िया अंदर नहीं आएगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुँचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अगर तुमने भी दरवाजा नहीं खोला तो 2-4 फूंक से तुम्हारा भी घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। भेड़िए ने गुस्से से अपने मुंह से फूंक मारना शुरू करी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भेड़िया एक ईंट भी नहीं हिला पाया। बहुत थक जाने के बाद उसने एक तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी। भेड़िया उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देखकर उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े पिगलेट ने फायरप्लेस में आग लगा दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, मैं जल गया। भेड़िए को हरा के पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए अपनी माँ के पास गए। छोटा पिगलेट सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे पिगलेट और उसके भाई ने सुस्ती छोड़ दी और बड़े भाई की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।